हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों हम। इसका क्रमचय और संचय जो है, ये दो अलग अलग टॉपिक्स आप मान सकते हैं और इनके आधार पे क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं। परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब बच्चों, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस चीज का। अब देखिए, ये था एक क्वेश्चन जो प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे और आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। हिंट मैंने पूरी दे दी थी आपको। उम्मीद करता हूं आपने जरूर इसको कंप्लीट किया होगा अपने होमवर्क में। अब जिस जिस बच्चे ने होमवर्क में ये क्वेश्चन किया है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अपना हैंड रेज करेंगे और अपना आंसर आप बता देंगे, या फिर चैट के माध्यम से भी आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो जल्दी से एटलीस्ट इसको नोट डाउन कर ले। तो ठीक है बच्चों, देखिए आपने कर लिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिस बच्चों ने किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, तो एक बार इसको सॉल्व करके मैं आपके लिए दिखा देता हूं। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे सब बच्चे। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपको टोटल 9 कोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें से दो तो स्पेसिफिक हो गए, कंपलसरी हो गए, दो स्पेसिफिक कोर्स। तो रिमेनिंग कितने हो गए? 7। ठीक है, 7 कोर्स में से कितने चूज करने हैं? 5 कोर्स में से दो तो हमने चूज कर लिए हैं, तो 3। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट हैज टू चूज 3 कोर्सेज आउट ऑफ remaining 7 courses in 7C3 ways। इतने ही तरीकों से चूज करेगा स्टूडेंट। भाई एक स्टूडेंट, भाई 7 कोर्स में से 3 चूज करने हैं, तो 7C3 तरीकों से करेगा। तो आप लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 7C3 है। तो ये क्या हो जाएगा? एनसीआर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर देंगे कि 7 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 को हम ओपन कर लेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक हम इसको करेंगे सॉल्व। और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 7 - 3 4 फैक्टोरियल। ये हल देखिए ऐसे ही करते हैं हम। इससे ये कट गया, क्या बच गया? ये 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1। 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। 5 7 35। तो 35 ऐसे तरीके हैं जिनसे स्टूडेंट ये कोर्सेज चूज कर सकता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज हम अगला सवाल अब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसका है मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन करेंगे सबसे पहले तो आप। तो क्वेश्चन क्या बोला गया? देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपको दोनों ही चीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही चीजों का यूज करना सिखाया जाएगा। आपको पहचानना है किसमें परम्यूटेशन लगाना है, किसमें कॉम्बिनेशन लगाना है, और किसी क्वेश्चन में दोनों ही लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, पहले क्या बोला गया है? हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of 2 vowel and 3 consonant can be formed from the letters of word daughter।
मतलब डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये है डॉटर, DAUGHTER, क्लियर है। इसमें से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, व्यंजन है, वो अलग कर लेता हूं। तो जैसे डी हो गया और जी हो गया, एच हो गया, टी हो गया और आर हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके पास व्यंजन। अब जो स्वर हैं वो 3 बचे, ए यू जी, ये 3 स्वर बचे। तो बच्चों इसमें से तो आपको 3 सेलेक्ट करने हैं इन 5 में से, और इन 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा बच्चों संचय, कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया है कि इसमें कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए 3 आगे हमने चूज किए, DGH आ गया और इसमें से आ गया AU, ठीक है, ये ई होगा, AUE, है ना, ये 3 वोवेल हैं। तो ये टोटल हो गए 5। इसमें से सेलेक्ट करके हम 5 लेके आए हैं ये। तो अब ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो चीज आप ध्यान रखना कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा कि डी फर्स्ट नंबर पे आता है या सेकंड पे आता है, तो उससे फर्क पड़ेगा, या डी थर्ड नंबर पे आता है, उससे भाई जो इसका अरेंजमेंट है वर्ड्स का वो चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे परम्यूटेशन का यूज करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन में आपका देखिए दोनों चीजों का यूज हो रहा है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने। तो बच्चों किस किस का हुआ? अगर किसी का आंसर आया हो तो आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए, बता दीजिए अपना आंसर, हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट के माध्यम से भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो आपको पता है इन वर्ड डॉटर देयर आर, कितने वोवेल हैं? 3 वोवेल्स, दैट इज AUE, है कि नहीं, AUE, एंड 5, आगे लिखते हैं, एंड 5 कॉन्सोनेंट्स, 5 व्यंजन हैं। कौन से? GHTER, ये 5 कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और 3 स्वर हैं AUE, क्लियर है। अब सबसे पहले तो हमें इन 3 स्वर में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 वोवेल्स इन, कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकता है ये हो सकता है बच्चों 2, टोटल 3 वोवेल हैं और उसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 3C2 वेज, इसको ऐसे रख लीजिए। अब दूसरा है सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स इन, टोटल है 5, उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3 वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर ली।
है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 3C2 इंटू 5C3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आगे लिख लेंगे, या फिर इसको अभी एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी और रिमेनिंग है। ठीक है, तो इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया है आपके? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। अब देखिए यहां पे आपके सामने आ गया है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। सेलेक्ट किए हैं बच्चों, अभी समझना, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं, वर्ड फॉर्म करने हैं इनसे। अभी तो सेलेक्ट ही किए हैं, वर्ड फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 3C2 इंटू 5C3, ये सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैंसल आउट कर दीजिए इनको, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 से 2 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4 बाय 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज 30। तो 30 तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को। क्लियर है? 30 तरीकों से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास दो वोवेल सेलेक्ट कर सकते हैं 3 में से, और 3 कॉन्सोनेंट 5 में से। इतने तरीके हैं। अब मान लीजिए हमारे पास वर्ड आया है, हमारे पास देखिए ये हैं 5 कॉन्सोनेंट GHTR, है ना। तो GHTR और D है एक, ठीक है, D है। तो ये 5 हैं कॉन्सोनेंट, इनमें से कोई 3 आ गए, कोई भी 3 आ गए, जैसे GHD, ये 3 कॉन्सोनेंट आ गए हमारे पास। वोवेल है AUE, इसमें से कोई 2 वोवेल आ गए A एंड E। तो टोटल 5 वर्ड्स हो गए हमारे पास, 5 लेटर्स हो गए। ठीक है, 5 लेटर। अब इनमें से इनको चूज करने के तो हमारे पास 30 तरीके आ गए, 30 तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन जो ये 5 आ गए, इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? तो इस केस में देखिए 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, है ना। मतलब यहाँ पे तो पांचों में से कोई भी वर्ड आ सकते हैं, कोई भी लेटर आ सकते हैं। यहाँ पे 4 में से कोई भी लेटर आ सकता है, यहाँ पे 3 में से, यहाँ पे 2 में से, यहाँ पे 1 में से। मतलब बेसिकली ये 5 फैक्टोरियल होगा, है कि नहीं? 5 फैक्टोरियल होगा। तो ये सबने कर लिया है बच्चों नोट? इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। और हम इसको अरेंज कर सकते हैं 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ईच ऑफ दीज 30 कॉम्बिनेशन, each of these 30 combinations can be arranged
इन 5 फैक्टोरियल वेज, 5 फैक्टोरियल तरीकों से हर एक कॉम्बिनेशन को, इन 30 के कॉम्बिनेशन को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स थर्टी इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। एक कॉम्बिनेशन को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो 30 कॉम्बिनेशन को 30 इंटू 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इजी है ये। तो क्या करना है, 30 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे सॉल्व करते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, 20 या 60 दूनी 120। ठीक है, 120 इंटू 3 कितना होता है, 120 इंटू 3 360, 360 और एक जीरो था वो एज इट इज। तो इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतने वर्ड्स आ सकते हैं बेसिकली आपके, इतने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये विद और विदाउट मीनिंग आएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया था उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल करते हुए। अब किसी बच्चे को कोई अगर डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़े से जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, और ये मान लीजिए कि थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपकी आगे हेल्प करेंगे। जैसे थोड़ा बहुत आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं ये जेई नीट की प्रिपरेशन में, इसीलिए इन पे आप खास फोकस रखें बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और अगर कहीं भी डाउट लगता है हैंड रेज करके पूछ लें। बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें आपका प्रोसेस अलग हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन समझिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together। मतलब इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजक व्यंजन एक साथ रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बोला गया है बच्चों कि ये वर्ड है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन वर्ड है, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि वोवेल्स कितने हैं, ई यू ए आई ओ कितने हो गए, 5। वोवेल्स को अलग कर लीजिए, ई यू ए ओ, ये वोवेल्स हो गए। अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, क्यू टी एन, 3 बचे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये बोला गया है कि भाई ये एक साथ रहते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये स्वर एक साथ रहेंगे, व्यंजन एक साथ रहेंगे, यहीं पे इनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बता दिया है, इनको एक साथ ही रहना पड़ेगा, इनको ही एक साथ रहना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, कहीं भी जाएंगे अगर ऐसे होंगे, जैसे या तो ये पहले आ जाएं, ये सारे बाद में आ जाएं, या फिर ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। दो ही तो ऐसे तरीके होंगे जिससे ये अरेंज हो सकते हैं, है ना। अब सवाल बच गया कि ये अंदर जो 5 हैं, 5 वोवेल्स हैं, ये आपस में भी अरेंज होंगे, और ये 3 जो कॉन्सोनेंट है ये भी आपस में इनका अरेंजमेंट होगा। तो टोटल क्या आंसर आएगा वो आपको बताना। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। तो अब कोई डाउट अगर हो तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया है जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। तो बताइए बच्चों किसका आंसर आया है।
जीआईसी बानचौरा। शाबाश बेटा, बताओ। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1440 आ रहा। 1440 ये आंसर आया बच्चा। यस सर। बेटा नारायण, आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो आपने आंसर निकाला है, ये किस किस को मल्टीप्लाई करके निकाला है, बस ये बताओ तुम मुझे। पहले जो 5 थे वो भॉवल, पहले उनका मतलब वो करा परम्यूटेशन, एक सौ वेरी बीस गुड, भेजा है। वेरी गुड। और जो ये 3 थे तब 3 फैक्टोरियल करा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और जब मतलब ये दोनों साथ में हैं तो ये टुगेदर में है तो इसका इंटू 2 करा बस। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका प्रोसेस है। शाबाश, नारायण के लिए सब बच्चे तालियां बजाएंगे, बिल्कुल सही करके दिखाया इन्होंने आंसर। वेरी गुड बच्चे। थैंक यू सर। शाबाश बेटा, बैठ जाए आप। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे कर चुके हैं। बस ये है कि जैसे शुरू में हमने अलग अलग किए थे, ये चीज है ना, अलग अलग किया था कि भाई 5 फैक्टोरियल वाला अलग से कर लिया, 3 फैक्टोरियल वाला अलग से कर लिया। अब दो तीन चीजों को कंबाइन करके दिया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो जिसने कर लिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है उनके लिए मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं। आप एक बार इस पे विचार करना, सोचना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं अगले सेशन में। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।